हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसा बच्चे सब बढ़िया और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है अखंड प्रताप और आज की क्लास में क्लास 12th वालों के लिए पूरा का पूरा नरेशन क्लियर होने वाला। तो जरूर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें कमेंट करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाबू आज की क्लास में नरेशन में आपको पूरा का पूरा मैं क्लियर करा दूंगा। आपको कोई भी रूल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब इतना समय नहीं बचा कि आप पूरी नरेशन पढ़ें। वो चीजें पढ़ें जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन जहां से छपते हैं, जहां से जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं वही कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपको नरेशन में कैसे राइट अप्रोच करना है। क्योंकि 2 नंबर का आता है, वो 2 नंबर के लिए पूरी पूरी नरेशन की रामायण महाभारत पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाबू। आपका काम उतने से हो सकता है कि जितना आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाए, क्योंकि आपको ना तो पीएचडी करना ना ही टीचर बनना है। तो उतना पढ़िए जितना कि एग्जाम में पूछे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आज की क्लास में बताता हूँ कि भाई नरेशन जो होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या प्रकार किस प्रकार से होता है। तो नरेशन जो होता है 2 टाइप से होता है, एक डायरेक्ट नरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नरेशन देता है और कहता है कि भाई इनडायरेक्ट में इसको बदलो। चलिए बात करते हैं, कहीं कहीं इसको स्पीच भी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन के माध्यम समझाऊंगा कि किस प्रकार से कैसे हमको पूछता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा कि भाई राम सेड, यहाँ पे कॉमा लिखा, इनवर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो जिस प्रकार से यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा में सारी चीजें लिखी हैं, इसी सेंटेंस को, ऐसी वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट नरेशन। अब इस डायरेक्ट नरेशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आपका होता आरवी, एक होता आरएस। अब आरवी आरएस क्या है? आरवी का मतलब होता है भाई रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर पार्ट है उसे बोलते हैं भाई रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा समझिए कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ सामान्य नियम क्या है। जैसे देख ले, पहला पॉइंट कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच में, या नरेशन बोले या स्पीच बोले, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे जो इन्वर्टेड कॉमा लगाए रहते हैं उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक। दूसरा नियम क्या है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं लगाते। जैसे अब जब आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, तो इस कॉमा को भी हटा देते हैं। आगे तीसरा रूल क्या कहता है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस जो होता है कभी नहीं बदलता। अगर आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी, मैंने क्लास 10th के लिए टेंस बताया, उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर आपका ये नरेशन क्लियर हो जाएगा काफी अच्छी तरीके से। विदाउट टेंस अगर आप नरेशन बनाने आते हैं तो आप जान लीजिए क्या हो जाएंगे, फुस हो जाएंगे, नरेशन नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये रहे कुछ नियम, थोड़ा थोड़ा क्लास जो है इसको थोड़ा सा हल्का बेसिक समझिए। अब वो पॉइंट की मैं बात करूंगा, अगर इस चार्ट को बाबू आपने तैयार कर लिया ना तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट में ये सारा जो है नरेशन का राज क्या है, छिपा हुआ है। ठीक। तो चलिए इस चार्ट को देखते हैं किस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा भाई कुछ विशेष परिवर्तन, कैसे क्या होता, तो आपको समझना भाई नरेशन का पूरा खेल ये पर्सन के ऊपर ही डिपेंड है। क्या कि भाई पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। 3 पर्सन आपको जानने। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्सन 3 आपको पता चल गए। अब 3 केसेस होते हैं, एक होता है भाई नॉर्मल केस, एक होता ऑब्जेक्टिव केस, एक होता पॉसेसिव केस। आप कहेंगे भाई ये सब मुझे क्यों बता रहे? भाई ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये नॉर्मल केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस थोड़ा सा दिमाग में रखिए। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। क्या आता? आई वी। किस केस में? नॉर्मल केस में। ध्यान में रखिए, इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है? मी और अस आता है। ठीक। क्या आता है? मी और अस आता है ऑब्जेक्टिव केस में। और ये मी और अस क्या, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद पॉसेसिव केस के अंदर माई और आवर आता है। माई आता और क्या आता? आवर आता। किस केस में? पॉसेसिव केस। तो आपको ध्यान में रखना है कि आई हो गया, वी हो गया, मी हो गया, अस हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, ये सब फर्स्ट पर्सन है। लेकिन ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई नॉर्मल केस में आई वी आता है, और जैसे ही हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो आई का मी हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पॉसेसिव केस में बात करें तो आई का माई हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा। ठीक। और ये चीज उल्टा भी हो सकता है। कैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव केस में आपका मी दिया है तो इसका नॉर्मल केस में आई हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में अस दिया तो इसका नॉर्मल केस में वी हो जाएगा। या फिर ऑब्जेक्टिव केस में मी दिया है तो इसका पॉसेसिव केस में माई हो सकता है, अस दिया तो इसका पॉसेसिव केस में आवर हो सकता है। या फिर पॉसेसिव केस में अगर माई दिया है तो इसका नॉर्मल केस में आई हो सकता है, आवर दिया तो इसका नॉर्मल केस में वी हो सकता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये कन्वर्जन पे चलती हैं दोनों तरीके से। तो आपको इस चार्ट को समझना पड़ेगा। अगर इस चार्ट को नहीं समझे तो आप नरेशन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते भाई, सेकंड पर्सन आप क्या होता है? नॉर्मल केस के अंदर यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी यू होता है, और पॉसेसिव केस में क्या होता है? यू। और ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, काफी आसान है कि भाई हमको क्या करना है कि सेकंड पर्सन यू होता है, नॉर्मल केस में यू
ऑब्जेक्टिव केस में यू और पॉसेसिव केस में योर केवल। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड पर्सन के अंदर भाई आता आपका ही। नॉर्मल केस के अंदर ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ये जाएगा हिम में बदल जाएगा, और अगर मैं पॉसेसिव केस की बात करूं तो हिज में बदल जाता है। ठीक है, अगर आप जब करेंगे अभी जब वाक्य में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें मैंने क्यों लिख रखी है। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से अगर सी आपको दिया नॉर्मल केस के अंदर तो आप ऑब्जेक्टिव केस में क्या कर देंगे, इसका हर हो जाता है, और पॉसेसिव केस के अंदर भी इसका हर हो जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे कि भाई दे अगर आपको नॉर्मल केस के अंदर दे रहा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस के अंदर देम हो जाता है, और पॉसेसिव केस के अंदर दियर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर नॉर्मल केस के अंदर आपका इट देता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आपका इट ही रहेगा, और पॉसेसिव केस के अंदर इट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड, ये सारी चीजें क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, या फिर किसी का नाम भी क्या हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। अब देखिए नोट पॉइंट, अब इस रूल को समझिए, बिना इसके आप नरेशन बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। क्या रूल है वो, क्या कि भाई यहाँ पे लिख रखा 1 2 3, इसके नीचे SON यानी कि सन यानी बेटे वाला रूल समझना है। क्या रूल समझना है, बेटे वाला। कैसे कि भाई अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ 1 2 3 का मतलब है पर्सन से, यानी अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, वो होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब कैसे चेंज होगा, अगर आप वीडियो में आगे बनेंगे तभी समझ में आएंगे, अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो भाई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो भाई किसके हिसाब से चेंज होगा, नो चेंजिंग। यानी कि फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आई वी मी अस माई और कहीं आपको दिखेगा तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, वो होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन कह रहा है अगर आपको कहीं यू योर दिख जाए तो किसके हिसाब से चेंज होगा भाई, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर बात करते हैं थर्ड पर्सन की, यानी ही सी इट दे, ही सी दे इट, या फिर हिम हर देम इट, या फिर हिज हर दियर इट्स, ये सारी चीजें अगर आपको थर्ड पर्सन में देखने को मिली तो इसमें भाई कोई चेंज, या फिर किसी का नाम नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। अब छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ कि जब आप चेंज करेंगे, यानी कि जब भी आप नरेशन में बदलते हैं तो देखेंगे क्या होगा कि आई के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ही या सी, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज कर सकते हैं। और वी के जगह पे आप हमेशा दे लिखेंगे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको वी के जहां पे हमेशा दे लिखना। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। नोट पॉइंट में मैंने लिख रखा कि भाई आप जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई सेल का यहाँ पे कन्वर्जन में आता है तो शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट। इस चीजों को ध्यान में रखते चलिए। अभी ये छोटी छोटी चीजें आपको मिलके हर एक वाक्य में क्या करेंगे, अच्छा नंबर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें हमको समझनी। आगे बढ़ते हैं, आगे का मामला समझते हैं। अब ये देखिए भाई मैंने लिख रखा कि भाई ये चीज़, ये इस छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन छोटी चीज़ों को नहीं समझा ना तो आपको भाई तब भी नंबर कट जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन में ये सारे वाक्य आपको दिए रहेंगे तो इसका कन्वर्जन होगा इनडायरेक्ट में। जैसे कि अगर डायरेक्ट में आपका दे दिया दिस, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आपका दैट, दीज का हो जाएगा दोज, हियर का हो जाएगा दियर, नाउ का हो जाएगा देन, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, और लास्ट वीक या ईयर मतलब लास्ट के साथ कुछ भी आए तो द प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, कुछ भी आप लगा सकते हैं, बस लास्ट के साथ रहना चाहिए। टुमारो के साथ द नेक्स्ट डे लगाएंगे, ठीक है, आने वाला दिन अगला। एस्टरडे के साथ द डे बिफोर लगाएंगे, और एगो के साथ बिफोर। इसको एकदम घोल कर पी जाइए विदाउट, अगर आप इन वर्ड को अगर आप नहीं तैयार करते तो भाई आप नरेशन नहीं बना पाएंगे। आपका एक, अगर मान लीजिए आपने दिस के साथ दैट नहीं लिखा तब भी आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर चला जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना रहता है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। हमको समझना भाई अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा भाई क्या कि अर्थ की दृष्टि से, थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर दिख सके कि भाई अर्थ की दृष्टि से डायरेक्ट नरेशन को सेंटेंसेस के आधार पर बनाया जाता है। आप छोटी क्लास में थे, आपने सेंटेंसेस पढ़ रखा अगर होगा, या फिर नहीं पढ़ा तभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें केवल आपको एक बार हल्का हल्का रिवाइज कर लेना। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितने आधार पर होते हैं भाई, सेंटेंस के आधार पर बनाए जाते हैं। कैसे कि असर्टिव सेंटेंस के आधार पर बनाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो आप कैसे कन्फर्म कर पाएंगे कि भाई ये कौन सा आपको दिया है, ये जो आपको दे रहा है कि ये कौन सा मतलब नरेशन है, असर्टिव का है कि इंट्रोगेटिव का है कि इंपरेटिव का, आप नहीं पहचान पाएंगे। तो बिना इसके आप नहीं बना पाएंगे। अब आगे बात करते हैं नोट पॉइंट की। मैंने यहाँ पे लिख रखा क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। देखिए मैंने जब पहले बताया तो मैंने कहा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहे वही रिपोर्टिंग वर्ब रहे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, यानी कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो, किसका, प्रेजेंट टेंस, तो आपको अगर टेंस नहीं आता तो जाके उस वीडियो क्लास 10th वाली देखिए, क्योंकि अगर आप 12th के स्टूडेंट तब भी उस 10th की वीडियो को देखिए बाबू, मैंने काफ़ी अच्छे से उस टेंस को क्लियर किया है। तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या, फ्यूचर के जितने भी पार्ट आते हैं
तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस से आपने पहचान लिया, फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे विल लगा हुआ। तो आपने कहा कि भाई प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये चीज अगर आपको दी होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच ये वाली चीज है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी, ये क्या होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है, इसका टेंस कभी भी नहीं बदलता। जैसे कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आप यहाँ पे, जैसे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ किस प्रकार से कैसे किया जाएगा, तो आपने लिखेंगे क्या, आपने लिखा कि राम, यहाँ पे फिर लिखेंगे भाई सेज, उसके बाद लिखेंगे क्या दैट, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका ही, अब यहाँ पे आ जाएगा इज गोइंग टू गो। अब ये किस प्रकार से कन्वर्ट हुआ इससे हमको कुछ नहीं मतलब, अभी जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ ध्यान देना था कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बना, ठीक है। तो आपको चेंज टेंस में नहीं करना, कब, जब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाबू अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका ये आ जाता है, थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको समझना है। आ जाता है आपका अगला पॉइंट कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न तरह से बदलता है। कैसे क्या बदलेगा उसको समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अब किस में होगा, पास्ट टेंस में क्या चीज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि भाई ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब अगर ये पास्ट टेंस में होगा, पास्ट के किसी भी पार्ट में होगा तो आपका टेंस किस प्रकार से बदलेगा, कैसे बदलेगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, अब ये रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट। मतलब जो टेंस आपका प्रेजेंट का दिया उससे एकदम आगे का टेंस, यानी कि प्रेजेंट की चीजें होंगी पास्ट के साथ और जो प्रेजेंट के साथ जुड़ा रहेगा वही पास्ट के साथ। यानी कि अगर प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट जुड़ा है तो ये प्रेजेंट आगे आके आपका पास्ट के साथ होगा। अब इसके साथ इंडेफिनिट है तो इसके साथ भी इंडेफिनिट लग जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया तो कन्वर्ट होगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो आपका होगा कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। मतलब एकदम आगे कूद जाइए, एक टेंस आगे कूद जाइए। आगे बात करते हैं तो ये हो गया माजरा प्रेजेंट का। अब बात करते हैं अगर आपका पास्ट में ही दे दे, जैसे कि अगर आपका दे दिया पास्ट इंडेफिनिट तो जो पास्ट इंडेफिनिट दिया रहेगा उसका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वो अपने तीसरे से कन्वर्ट करेगा। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट तीसरा टेंस क्या आता था, पास्ट परफेक्ट आता था। यानी पास्ट इंडेफिनिट आगे नहीं जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा, पास्ट में ही कन्वर्ट होगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और जो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आपको पता है कि पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार होते हैं। तो पहला जो टेंस होता है वो तीसरे से मिलेगा और जो दूसरा टेंस होता है वो चौथे से मिलेगा, ठीक है। ये पास्ट के अंदर होगा ना कि फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान में अगर आप रखेंगे तभी आप नरेशन बना पाएंगे। ये छोटी छोटी रूल है, अभी आपका ढांचा तैयार हो रहा, बिल्कुल भी घबराइए मत, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं PYQs क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसी प्रकार से। तो देख सकते हैं आपका अब यहाँ से क्या होता है भाई, अब आपका यहाँ से नरेशन स्टार्ट हो जाता है एकदम किस प्रकार से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। आपको ज्यादा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं वही केवल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस समझते हैं क्या कि भाई जिस रूल फर्स्ट लिखा है क्या असर्टिव सेंटेंस के अंदर भाई क्या होगा, अगर आपको से टू कहीं लिखा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, अगर कहीं पर सेज टू लिखा है तो कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, सेड टू लिखा है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, टोल्ड में। और कंजक्शन यहाँ पे लगेगा क्या, कंजक्शन लगेगा दैट। अब मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई कि दिव्या सेड टू मी, यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर है आई एम योर फ्रेंड, ठीक। सन 2022 का क्वेश्चन हल्के मत लेना, ठीक है, PYQs क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। तो आपने कहा कि भाई इसको मैं सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा भाई दिया है, ठीक है, क्या है, दिया, सॉरी दिया है था, ये दिव्य मैंने पढ़ दिया, दिया। अब यहाँ पे सेड टू लिखा है तो सेड टू की जगह मुझे क्या लिखना है, सेड टू की जगह मुझे टोल्ड लिखना है। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड, तो दिया टोल्ड। अब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको लिखेंगे दिया टोल्ड मी। अब मुझे पता है कि भाई ये जब कॉमा हटाएंगे तो कोई ना कोई कंजक्शन लगाएंगे, कॉमा हटाएंगे तो कोई ना कोई कंजक्शन लगाएंगे, वो कंजक्शन होगा क्या, दैट, क्योंकि असर्टिव में कंजक्शन लगता है दैट। तो आपने लगाया कंजक्शन क्या, दैट। तो दिया टोल्ड मी दैट। अब देखिए मैंने कहा आई है, अब ये क्या है, ये देखिए यहीं से खेल शुरू होगा, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, SON वाला रूल याद करिए। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दिया, दिया क्या है, लड़की है, तो दिया के अनुसार क्या आना चाहिए, दिया के अनुसार आना चाहिए भाई सी आना चाहिए। तो आप लिखेंगे क्या,
सी। ठीक, अब ये टेंस कौन सा, ये टेंस आपका दे दिया भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि एम लग रहा है, एम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अब इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक, तो सी वाज। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा योर, क्या लिखा हुआ है, योर। तो अब देखिए योर जो है ये कौन सा बाबू, ध्यान रखिए कौन सा पर्सन, योर आपका आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ये ध्यान देना कि योर जो दिया सेकंड पर्सन तो है, लेकिन ये किस केस में है, आपने कहा कि भाई पॉसेसिव केस में। आपको थोड़ा सा मैं वो चीज दिखा देता हूँ जिससे क्लियर हो सके। जैसे कि योर आपका दे दिया, ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। ठीक, बिल्कुल सही बात, पॉसेसिव केस में। अब आपको क्या करना है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, आपने कहा कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या था, ऑब्जेक्ट आपका है मी। अब मी है तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई होता है। क्या होता है, माई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड। ठीक, तो इस प्रकार से ये बनेगा। आगे बात करते इसी तरीके से, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ही सेड। यहाँ पे ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ पे सेड टू नहीं लिखा है, तो आप टोल्ड टेल इसमें नहीं बदलेगा, ये सेड का सेड ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। तो ही सेड लिखेंगे, उसके बाद भाई कॉमा हटाएंगे, तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वी लिखा, मैंने पहले बता दिया, जब भी आप वी कहीं देखे आंख मूंद कर वहां पे क्या लगा लिख दीजिएगा, दे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दे। अब देखिए यहाँ पे लिखा कैन नॉट, तो देख समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, दे कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो ये जो है क्वेश्चन इसमें कह रहा है भाई यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि हम जो क्या है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हम जो क्या कर सकते हैं, बिना खुशी के जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा दे, फिर ये सारी चीजें वैसे की वैसे ही उतर जाएगा, कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी, ये पूरा का पूरा माजरा वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा उतर जाएगा। ठीक, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चेंज करना है इस सेंटेंसेस के माध्यम से। चलिए बात करते बाबू अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, रूल नंबर सेकंड, असर्टिव सेंटेंस का ही क्या, असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जब कोई ऐतिहासिक घटना, कहावत, आदत व यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। समझिएगा बात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब मैं बता रहा था पहले, तो मैंने कहा यही आपसे कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में होगा, क्या चीज, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता, मैंने ये कहा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई ऐतिहासिक घटना, कहावत, आदत व यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता, नहीं बदलता। ठीक, चाहे रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में ही क्यों ना, अगर पास्ट में होता तो चेंज होता है, लेकिन चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा। कब, जब ये ऐतिहासिक घटना, कहावत, आदत व यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि माई मदर सेड, ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा सेंटेंसेस के अर्थ निकालना जानते होंगे। अगर देखिए बाबू आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो खाली आप इन क्वेश्चनों को एक बार और रट लीजिए। मैंने भी अपने 10th क्लास के अंदर, मुझे भी नरेशन नहीं आते थे बाबू, कोई पढ़ाने वाला भी उस समय नहीं हुआ करता था, यूट्यूब भी उतना नहीं था, तो इस वजह से मैंने क्या किया था, सारे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने उनको रट लिया था बाबू, कम से कम 5-5, 6-6 बार लिखकर, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता भाई 2 नंबर प्राप्त करना तो किसी तरीके से लिख लो भाई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, क्योंकि 2 नंबर जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, यानी कि हमने अर्थ निकाला कि भाई क्या है, मनुष्य क्या है, अमर है। तो हमको पता चल रहा है कि ये एक क्या है, ये एक यूनिवर्सल तथ्य, एक फैक्ट है कि भाई सही बात है कि मैन इज मॉर्टल का मतलब होता है कि मनुष्य नश्वर है, सॉरी अमर बोल दिया मैंने, नश्वर है, मतलब कि मनुष्य जो है क्या नश्वर है, ये आपको पता है कि ये एक फैक्ट है। तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे भाई कि माई मदर, माई मदर। अब देखिए यहाँ पे सेड लिखा हो तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कि टेल, टोल्ड, ये सारी चीजें नहीं होंगी, सेड का सेड वैसे उतर जाएगा। कॉमा की जगह आपका आ जाएगा दैट, और बाकी मैन इज मॉर्टल जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें वैसे की वैसी उतर जाएगी, इसका टेंस भी नहीं बदलेगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन 2022 क्वेश्चन है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर कहती है कि भाई ईमानदारी जो है सबसे अच्छा क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ये चीज क्या है, ये भी एक फैक्ट है कि भाई ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज होती है। तो आप वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे कि भाई द टीचर सेड वैसे का वैसा उतर गया, यहाँ पे कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की, रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि रामू मुझसे कहता है कि भाई सूर्य जो होता है वो पश्चिम में ही डूबता है। तो ये भी एक सत्य घटना, सही बात है कि भाई सूर्य जो है वो पश्चिम में ही डूबता है। तो आप कहेंगे कि भाई रामू को ऐसे उतारना, और सेड टू जहाँ पे यहाँ पे लिखा है, सेड टू का कन्वर्ट होगा, क्योंकि सेड टू बदल जाता है किसमें, असर्टिव में,
टोल्ड में मैंने पीछे बता रखा है। अब ये मी जो ऑब्जेक्ट है इसको उतारेंगे, ये कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे। अब पूरी चीज़ें वैसी की वैसी उतर जाएंगी, क्योंकि भाई ये सत्य बात है तो टेंस नहीं बदलेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सत्य घटना है कि भाई भगवान जो होता है वो सारे नियम और कानून को बनाता है, उसी पे ही सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ही हो गया, उसके बाद लिखेंगे सेड, कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे दैट, और सारी चीज़ें गॉड से लेकर पूरा का पूरा वैसे का वैसा उतार देंगे। तो ये रहा आपका क्या बाबू, ये रहा ऐतिहासिक घटना वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको समझ में 22, 22, 20, 20 ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, रट लो बाबू, रट लो, 2 नंबर, लेकिन जाने नहीं देना है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे, आ जाते हैं आपका रूल नंबर 3 आ जाता है आपका क्या, रूल नंबर 3 इसी असर्टिव सेंटेंस के अंदर अभी मैं बता रहा हूँ। रूल नंबर 3 आ जाता है कि भाई इसमें देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपका बताया कि सैल का सूड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताई मैंने। लेकिन इस असर्टिव सेंटेंस में इसमें सैल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, सैल की जगह लिखना पड़ेगा शुड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, शुड लिखना पड़ेगा। जैसे सैल की जगह यहाँ पे शुड नहीं होगा, सैल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वुड होगा। ठीक है, सैल की जगह क्या होगा, वुड होगा, शुड नहीं लिखना। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ठीक, तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा, तो मैंने क्या करना है, इसको बनाना है। तो आप कहेंगे कि भाई ही हो गया, अब सेड टू की जगह आपका क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह आपका आ जाएगा टोल्ड। अब ये मी यहाँ पे आपने क्या किया, उतार दिया। अब यहाँ पे जो कॉमा इसको हटाएंगे तो लग जाएगा आपका कंजक्शन दैट। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब ये जो सैल है इसका होना चाहिए शुड, लेकिन हमको शुड नहीं करना, क्योंकि करना क्या, वुड, क्योंकि वाक्य किस में दिया, असर्टिव में दिया, तो आपने करना भाई शुड। अब यहाँ पे हो जाएगा हेल्प। अब देखिए यू, कौन सा पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी देखिए, यू देखिए, समझिए बात को, यू किस केस में है, यू किस केस में भाई, यू आपका या तो किस केस में हो सकता है, यू आपका जब भी आपका यू लास्ट में देगा तो वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, क्योंकि यू फर्स्ट केस में भी, नॉर्मल केस में भी होता है, और आपका इस ऑब्जेक्टिव केस में के अंदर भी देखा जाता है। आपको थोड़ा सा दिखाते चलता हूँ भाई, जिससे आपको क्लियर हो सके। आपने देखा कि यू सेकंड पर्सन है, नॉर्मल केस के अंदर यू दिया था, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी यू दिया है, तो भाई ये नॉर्मल केस वाला यू है या ऑब्जेक्टिव केस वाला यू, कैसे पहचाने। तो अगर आपको स्टार्टिंग में यू देखने को मिले तो समझिए कि नॉर्मल केस का है, लेकिन अगर कहीं लास्ट में या बीच में कहीं देखने को मिले तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव केस का है। तो ऑब्जेक्टिव केस का है, बदलना किस में है, सेकंड पर्सन है, बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है, लेकिन ये किस केस के अंदर है, ये किस केस के अंदर, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, मी का मी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ही शुड हेल्प मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे बात करते हैं, इसी प्रकार से एडजेक्टिव क्लियर हो जाता है। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से पहचानना, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से पहचानना कि भाई आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, यानी कि हंसिया का चिन्ह दिया रहेगा। अगर मैं लोकल लैंग्वेज बताऊं तो आपको ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से हंसिया का चिन्ह दिया रहेगा, आप समझ जाएंगे उस प्रकार से। रूल नंबर फर्स्ट में देखते हैं भाई, जिस प्रकार से आपने असर्टिव क्लियर किया वैसे ही यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्लियर करते हैं कि भाई यहाँ पे सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। कब, जब आपको ये वाला चिन्ह कहीं देखने को मिले तो उस वाले वाक्य में सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। और जैसे वहाँ कंजक्शन दैट लगाते थे वैसे यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई वेदर भी आता है, तो उसको भाई वो नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्ञान की बातें नहीं बताने आया हूँ, यहाँ पे वो मैं बताने आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं क्या होता है कि भाई ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। ठीक, तो ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये हंसी का चिन्ह बना है ना, तो आप पकड़ लेंगे कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं भाई कि यहाँ पे लिखा ही, तो मैंने लिखा ही, सेड टू की जगह होना चाहिए आस्क्ड। क्या होना चाहिए, आस्क्ड। अब आपने कहा कि ही आस्क्ड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लिखा उसको मैंने लिख दिया। ठीक, अब ये कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे कंजक्शन आ जाएगा इफ। अब समझते हैं, अब देखिए यहाँ पे इस ये इंट्रोगेटिव में वर्ड दिया ना, तो इसको आपको सिंपल बनाना। कैसे क्या करना समझते हैं। अब देखिए ये कैन को छोड़िए, अब इसको पकड़िए, यू को पकड़िए। क्या पकड़िए, यू। अब ये समझिए ये कौन सा पर्सन, कहेंगे भाई कि सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब मैंने कहा जब भी यू स्टार्टिंग में आए समझना क्या चीज़, समझना कि भाई वो किस केस में है, नॉर्मल केस में। तो यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में मी जो दिया है किस केस में है, ये है ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा भाई आई। ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर। तो आप कहेंगे कि आई। अब ये जो कैन है इसका क्या हो जाएगा, कुड, स्टार्टिंग में बताया तो आई कुड। अब ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वैसे का वैसे होता जाएगा, स्पेयर्स सम मनी
सम मनी फॉर, अब देखिए ये मी दे दिया, ठीक है, तो मी कौन सा पर्सन, आप कहेंगे कि मी आपका फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट ही है, मी दे दिया, मी किस केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, हिम होता, तो आप कहेंगे कि भाई हिम हो जाएगा। जब तक चार्ट नहीं याद है आपको क्वेश्चन कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, अगर आप चार्ट समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि सीता सेड टू रीता आर यू वेल, तो आप लिखेंगे भाई क्या, कि लिखेंगे भाई सीता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पहचान लेंगे। अब सेड टू की जगह आना चाहिए भाई आस्क्ड, आप लिखेंगे आस्क्ड, उसके बाद रीता लिखा है तो आप वैसे ही रीता लिख देंगे, कॉमा की जगह आपका कंजक्शन इफ लग जाएगा। अब यू को पकड़िए, तो यू कहेंगे भाई सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, रीता एक लड़की है, किस केस के अंदर, नॉर्मल केस के अंदर, नॉर्मल केस के अंदर रीता के हिसाब से क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। आर जो है ये किस टेंस के अंदर दिया है आपका समझना पड़ेगा, आर आपका दिया भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बदलेगा आगे के टेंस से यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा सी वाज वेल, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंजिंग नरेशन की होती है। चलिए बात करते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है बाबू, पीवाईक्यूज में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप पीवाईक्यूज से घबराइए मत, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। द ओल्ड मैन सेड टू द ट्रेवलर कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना भाई कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया तो आपने पता कर लेना कि भाई इंट्रोगेटिव है, तो आप कहेंगे कि भाई हो जाएगा आपका कि द ओल्ड मैन, अब ये सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह पे आ जाएगा आस्क्ड द ट्रेवलर, क्या लिख देंगे, द ट्रेवलर, ठीक है। उसके बाद कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन इफ लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ट्रेवलर लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं लड़का मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यू है ट्रेवलर है तो इसके हिसाब से यहाँ पे ही आ जाएगा। कैन किस में कन्वर्ट होगा, कैन हो जाएगा कुड के अंदर कन्वर्ट। अब यहाँ पे लिखा है टेल, लिख देंगे टेल। अब देखिए मी लिखा है कौन सा पर्सन, मी आपका फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, द ओल्ड मैन है, यहाँ पे आदमी है, तो ये देखिए द ओल्ड मैन या मी किस केस में है, ध्यान में रखिए, उस चार्ट को आपके दिमाग में आना चाहिए। मी आपका आ जाता है किस केस के अंदर बाबू, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आ जाता, तो भाई ओल्ड मैन एक लड़का यानी ही है, तो ही के हिसाब से आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस के अंदर क्या, हिम, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम द वे टू द स्टेशन, ठीक है, तो इस प्रकार से चेंजिंग होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, तो आप कहेंगे भाई क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, तो आप बनाएंगे यहाँ पे यू लिखेंगे, सेड टू की जगह आप कहेंगे भाई आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पे हिम लिखेंगे इसका, ठीक, हटाएंगे लगाएंगे कंजक्शन, कंजक्शन आपका आ जाता है इफ। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन बनेगा किससे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, सेकंड पर्सन नॉर्मल केस, हिम का नॉर्मल केस क्या होता है, मैंने पहले बताया कि आपको ये कन्वर्जन ध्यान में रखना होगा, हिम का नॉर्मल केस ही होता है, तो आप लिखेंगे कि ही। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ रहा कंटिन्यूअस में, आपको पता कि अगले टेंस आता, आगे का टेंस आता, तो इसके साथ वाज लगाएंगे, तो ही वाज अ फूल, ठीक, तो ये ऐसे बन जाता है आपका नरेशन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर कैन यू नॉट डू दिस वर्क, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव है, तो बनाते हैं, तो आई सेड टू की जगह लिखेंगे क्या, आस्क्ड, और हिम के जगह पे हिम, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन इफ लगाएंगे, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन दिया भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम दिया है तो यहाँ इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ही, उसके बाद यहाँ पे कैन की जगह आ जाएगा क्या चीज़, कुड, उसके बाद नॉट यहाँ पे लिखेंगे, डू लिखा है तो डू लिखेंगे, दिस। अब मैंने पहले भी बता दिया था, क्या आपको चेंजिंग का रूल आपने अपने दिमाग में रखना है, कौन सा रूल चेंजिंग का, ये देख लीजिए चेंजिंग का रूल, कि भाई दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे दैट वर्क, अगर यही आप दैट ना लिखते तो एक भी नंबर नहीं मिलता, पूरा का पूरा कट जाता ना इस ग्रामर के रूल में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज, तो आप कहेंगे भाई क्वेश्चन मार्क दिया है, इंट्रोगेटिव वाला वर्ड है, तो आप लिखेंगे कि भाई माई फ्रेंड, सन 2020 का क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू की जगह आपका आ जाएगा आस्क्ड, और यहाँ पे आ जाएगा मी। अब यहाँ पे कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन इफ लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी, अब मी का नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल केस के अंदर यू है, तो मी का क्या हो जाता है, मी का हो जाता है आई, तो आप लिखेंगे आई, ये हैड दिया यानी कि पास्ट परफेक्ट दे दिया, पास्ट परफेक्ट तो चेंज ही नहीं होता, तो हैड की जगह हमको लिखना हैड, और यहाँ पे गॉन तो लिखा है गॉन टू
अब योर कॉलेज लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, योर कॉलेज लिखा हुआ है। तो आपने कहना कि भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे योर कॉलेज लिखा है तो योर कौन सा केस है आपका, योर आपका पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस के अंदर आ रहा है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी यहाँ पे आ रहा है। अब मी का पॉसेसिव केस में क्या होता है, हो जाता है माई कॉलेज। ठीक है, क्या हो जाता है, माई कॉलेज। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आई लगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे आई लगा तो यहाँ पे हो जाएगा माई, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें मिस्टेक कर देती है बाबू। तो इस वजह से उस चार्ट को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना चार्ट आप बनाते हैं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर एस्टरडे। सन 2019 का क्वेश्चन है ये। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो भाई इंट्रोगेटिव वाला ही है, तो ही लिखा। अब सेड टू की जगह पे मैंने लिखना क्या है, आस्क्ड, क्योंकि मुझे पता है कि इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगता है। मी की जगह मैंने मी लिख दिया। अब ये कॉमा हटाया तो यहाँ पे भाई कंजक्शन इफ लगा दिया। यू सेकंड पर्सन बनेगा किससे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। ऑब्जेक्ट मी दे दिया है, किस केस के अंदर है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ये किस केस के अंदर है, नॉर्मल केस के अंदर आना चाहिए, नॉर्मल केस। तो इसके हिसाब से नॉर्मल केस मी का आई हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दे रहा किस में भाई, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, किस में भाई, तीसरे वाले। पास्ट इंडेफिनिट से तीसरा वाला कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट। तो आप कहेंगे क्या, आई पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, तो आई हैड। अब यहाँ पे नॉट लिखा हुआ तो नॉट लिखेंगे, अब्यूज लिखा है तो अब्यूज लिखेंगे। माई ब्रदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई कौन सा पर्सन, माई भाई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका आ जाता है ही। इसके हिसाब से क्या होगा, आई हैड नॉट अब्यूज। ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, ही के हिसाब से आपका आ जाएगा हिज, क्योंकि भाई ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज हो जाता है। तो अब्यूज हिज ब्रदर। ठीक है, अगर आपने वही कहा कि आई के साथ माई आता तो आई के साथ माई लगा दीजिए ना, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से उस चार्ट को ध्यान में रखिए बाबू। ठीक, तो हिज ब्रदर। यस्टरडे का क्या हो जाता है, यस्टरडे का आपका हो जाता है द प्रीवियस डे, बीता हुआ दिन। ठीक है, द प्रीवियस डे, जो कि मैं आपको पहले यस्टरडे का आपका हो जाता है द डे बिफोर हो जाता, सॉरी द डे बिफोर। ये रहा आपका यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर। ये चार्ट भी ध्यान में रखना, विदाउट चार्ट तो कुछ नहीं काम चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 8वें क्वेश्चन की, कि माई फादर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप कहेंगे बनाते हैं। चलिए भाई क्या रखा है इसमें, माई फादर। अब ये सेड टू मी क्या है, सेड टू मी का आपका क्या हो जाएगा, सेड टू मी का आपका हो जाएगा क्या, सेड टू मी का आपका हो जाएगा भाई आस्क्ड, क्योंकि आप आस्क्ड लगा रहे हैं। यहाँ पे कंजक्शन मतलब मी लिख देंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी है। ये कॉमा हटाएंगे तो आपका कंजक्शन इफ आ जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आपका है क्या, मी। किस केस के अंदर भाई, आपने पता ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ये किस केस में, नॉर्मल केस में, तो इसके अंदर आना चाहिए नॉर्मल केस। तो आपका आ जाएगा आई। टेंस आपका दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। तो आई के साथ क्या आता, वॉज आता, तो आई वॉज हो जाएगा। अब यहाँ पे फीलिंग लिखेंगे और लिखेंगे भाई वेल। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। सन 2019, और ये क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप बनाएंगे। ही सेड टू की जगह आ जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड द टीचर, ही आस्क्ड द टीचर। कॉमा हटाया, कंजक्शन इफ लगाया। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से द टीचर। टीचर क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं लड़का मान के चलता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा क्या भाई, मैं लिखूंगा ही। अब यहाँ पे आ जाएगा विल की जगह क्या, विल की जगह वुड, क्योंकि मैंने पहले बताया कन्वर्ट होगा तो वुड। यहाँ पे आ जाएगा नॉट लिखा तो नॉट लिखेंगे, टीच लिखा तो भाई टीच लिखेंगे। मी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ही। भाई किस केस के अंदर है, किस केस के अंदर है भाई, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलना बाबू, आ जाएगा आपका हिम। ठीक, अब ये टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे। तो आपको ये चार्ट तो याद रखना पड़ेगा, विदाउट चार्ट नॉट मेकिंग नरेशन। ठीक, तो इस वजह से इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, तो इसी प्रकार से आपका क्लियर हो जाता भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट। इतने सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर जो पीवाईक्यू से रिलेटेड थे, अगर आप इन पीवाईक्यू क्वेश्चनों को भी लगा लेते हैं बाबू तो आपका क्लियर हो जाता है। रूल नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, क्या इंट्रोगेटिव का है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में वाट, हु, विच, वेयर, वाई हो, यानी कि जब भी आपको WH टाइप वाले वाक्य दिखें तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखें, कंजक्शन नहीं लगाना। इफ जो लगाते थे अब वो नहीं लगाना, क्योंकि यह WH टाइप वाला वाक्य स्वयं कंजक्शन बन जाता है। अब इसने कहा कि भाई बहुत हो गया ये सब
चीज़ें अब हटो, अब मुझे खुद ही कंजक्शन बनने दो। तो इसने कहा मैं खुद बन जाता हूँ। तो चलिए लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा पहला वाक्य, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो आप बनाते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव पहचान तो पहले लिया, अब बनाते हैं भाई, तो महेश लिखेंगे। अब ये सेड टू के जगह पे क्या आएगा, इंट्रोगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए आस्क्ड आएगा। रीता लिखा है तो आप रीता ही लिखिए। कॉमा हटाएंगे तो क्या आना चाहिए, कंजक्शन। लेकिन भाई व्हाट दिया डब्ल्यू एस टाइप वाला, तो कंजक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे कंजक्शन खुद ही ये बन जाता है, व्हाट आ जाता है। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रीता, रीता एक लड़की है, उसके हिसाब से आना चाहिए क्या, सी। अब आर दिया कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में है तो आपको बदलना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो सी के साथ आ जाता है वाज। अब यहाँ पे लिखा है डूइंग तो आपने लिखना है डूइंग। हियर का क्या होगा, हियर का हो जाएगा दियर, क्योंकि आपने पढ़ा है। हियर का हो जाएगा देयर, यानी आपने पढ़ा है भाई, ये हियर का हो जाता है दियर। नरेशन बनाते समय छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत ही घाटे में कर देंगी, इस वजह से आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो आप बनाते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप कहेंगे ही हो जाएगा। सेड टू की जगह पे आप लिखेंगे क्या, सेड टू की जगह पे आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मी, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, क्योंकि व्हाट वाला दिया है डब्ल्यू एस टाइप वाला, तो कंजक्शन खुद बन जाएगा। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट आपका मी है तो इसके हिसाब से आना चाहिए क्या, आई। अब ये जो डिड दिया है ये किसमें दिया है, पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा वाला सेंटेंस ध्यान में रखिए, तीसरा वाला सेंटेंस क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है टेंस। तो आप बनाएंगे क्या, उसमें लगता है हैड तो आप लगाएंगे आई हैड। अब यहाँ पे डू लिखा है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की आती है तो डन। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे का फिर से हो जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आपके सामने 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि महेश सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। तो आप बनाते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क है तो आपको पता चल गया कि भाई इंट्रोगेटिव है, तो महेश यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड और ये हो जाएगा क्या, रीता। अब क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्या, कंजक्शन आएगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप वाला है तो ये खुद ही कंजक्शन बन जाएगा वाई। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो लड़की है तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब यहाँ पे डिड दे रहा, फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट, फिर से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्जन, सी हैड लिखेंगे। स्टॉप लिखा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो स्टॉप्ड हो जाएगा। हियर का क्या हो जाएगा, हियर का हो जाएगा देयर, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। चलिए बात करते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक एक क्वेश्चन बाबू अभी भी क्या है, क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा पीवाईक्यू से, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया, इंट्रोगेटिव है तो आप कहेंगे ही। सेड टू की जहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सेड टू की जहाँ पे आप लिखेंगे आस्क्ड। अब यहाँ पे मी लिखा हुआ है, आप लिखेंगे मी। कंजक्शन क्या लगाना है, नहीं लगाना, क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप वाक्य खुद ही कंजक्शन बन जाएगा, वाट हो जाएगा। सेकंड पर्सन फिर से ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए क्या, आई डिड लिखा है तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में दे रहा तो आपको बनाना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड हो जाएगा। फिर से डू दे रहा तो इसका हो जाएगा डन। यस्टरडे का फिर द डे बिफोर। क्या क्लियर मेरी बात हो रही है, ये बात क्या समझ में आ रही है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। आगे बात करते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली। तो इसको बनाते क्वेश्चन मार्क दिया, इंट्रोगेटिव पहचान ही लेंगे आप। तो आप लिखेंगे कि भाई द प्रिंसिपल सेड टू की जगह पे आ जाएगा क्या, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, यहाँ पे आएगा क्या, कंजक्शन खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप वाक्य वाई। अब यहाँ पे देखिए लिखा है दे। अब दे का तो कोई रूल ही नहीं बताया, दे का तो कोई चेंज ही नहीं होता, ये क्वेश्चन में बजाएगा आपको। तो आपको समझना है क्या कि दे दिया खुद ही, तो आपको कुछ नहीं लिखना, दे का वैसे उतार देना। ये डिड दिया तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा पास्ट परफेक्ट, तो आप कहेंगे कि आई हैड। इतने सारे कर लिए, आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें। तो दे हैड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भाई नॉट है तो नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है अटेंड देयर क्लास रेगुलरली, तो उसी प्रकार से ये पूरा उतर जाएगा, अटेंड देयर क्लास रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, द टीचर, क्योंकि आपने पहले पहचान लिया कि भाई इंट्रोगेटिव है। द टीचर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। द स्टूडेंट्स देखिए मैं राइटिंग यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना, समझ में आपको चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजक्शन क्योंकि नहीं लगेगा, डब्ल्यू एस टाइप वाक्य है। फिर से आप लिखेंगे वाई। हैव लिखा है, हैव यू मतलब सेकंड पर्सन, तो आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब द स्टूडेंट लिखा है तो यू के यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। अब यहाँ पे हैव लिखा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दे रहा, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट में होगा, तो दे हैड नॉट
कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड का भाई कंप्लीटेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे लिखा है तो यहाँ पे योर है, तो दे के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए क्या, दियर। अब यहाँ पे हो जाएगा वर्क, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर करिएगा। द मास्टर से टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। ठीक, चलिए बात करते हैं, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव खत्म। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा कि सेट टू की जगह पे वहाँ पे टेल आस्क ये सारी चीज़ें लगती थी, वैसे यहाँ पे सेट टू की जगह पे ऑर्डर लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड कहाँ आएगा, जहाँ पे वाक्य में सर दिखे, जहाँ पे प्लीज दिखे, केवल वहीं रिक्वेस्टेड आएगा। अब जिन वाक्यों में आप सलाह देंगे वहाँ एडवाइस लगाएंगे, जिन वाक्यों में आप आदेश देंगे वहाँ ऑर्डर लगाएंगे। ये थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर रहेगा कि कैसे आपको वाक्य करना। कंजक्शन लगाएंगे टू, कंजक्शन क्या लगेगा, टू। क्वेश्चन देखते समझ में आएगा। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। टीचर ने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ, यानी कि ऑर्डर दे। टीचर हमेशा क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो आपने लिखना क्या है कि द टीचर, आप पहचान गए पहले कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ऑर्डर की बात हो रही है। द टीचर, अब सेड की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड मी। कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा टू। ये पूरा वाक्य वैसे का वैसा छाप दो। आगे बढ़ते हैं। सोक्रेटिस सेड टू हिज पुपिल्स। ठीक है, वी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। सोक्रेटिस कहता है, भाई जो भी कहता है इससे हमको नहीं मतलब, हमको वाक्य करना है, यानी कि सेंटेंस करना है। तो आप कहेंगे भाई सोक्रेटिस, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अपने शिष्य से कह रहा है कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो ये चीज़ क्या होगी, सलाह दे रहा। तो सोक्रेटिस एडवाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा हिज पुपिल्स। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे टू। ये सारी चीज़ें वैसी की वैसे उतार देना। अगर आप इन क्वेश्चनों को ही केवल रट लेते ना, तब भी आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन छपेगा, ये मेरी गारंटी बाबू। ठीक है, तो इस वजह से इन क्वेश्चनों को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रट लो भाई, 2 नंबर किसी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इस रूल से बनते हैं। आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 कि जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट दिया हो, कहने का मतलब वही है, लेकिन इस ऐसे भी दे सकता है, तब सेड टू की जगह फॉरबिड लगाते हैं। अब तक क्या लगाते थे, अब तक ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड लगाते थे। अब क्या लगाना है, अब लगाना है फॉरबिड। कब, जब डू नॉट या डोंट दिया हो, और डू नॉट नहीं लिखते। जब फॉरबिड लगाएंगे तो डू नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पे हम जब बात करेंगे तो आपको समझ बताएंगे कैसे क्या करना है। द टीचर से टू द बॉयज डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पे ये वाक्य 2 तरीके से बन सकता है। कैसे बन सकता है, जैसे कि फॉरबिड लगा के बना सकते हैं और बिना फॉरबिड लगा के भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने करना क्या है कि द टीचर, अब आपने लिखा सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉरबिड आ जाएगा। तो आपने कहा कि द टीचर फॉरबिड द बॉयज। ठीक है, द बॉयज। अब यहाँ पे क्या कहेंगे आप, यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब यहाँ से डू नॉट हटा देंगे। अब मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्या लिखेंगे, मेक अ नॉइज इन द क्लास। ऐसे भी बन सकता, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता कि भाई टीचर बच्चों से कह रहा है कि क्लास में शोर मत मचाओ, तो वो ऑर्डर दे रहा है। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि भाई द टीचर, अब यहाँ पे सेड टू के यहाँ पे वही पुराना रूल ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड द बॉयज, ऑर्डर्ड द बॉयज। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर्ड द बॉयज। अब यहाँ पे ये जो नॉट है ना, इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको क्या चीज़, नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है, नॉट के बाद अब टू लगाना पड़ेगा, कंजक्शन, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों टाइप से आप बना सकते हैं इस वाक्य को। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दे दिया कि द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो आपको बनाना किस प्रकार से, आपने कहा भाई डू नॉट दिया, तो आपने समझ गए कि भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे हो जाएगा द शॉप कीपर, द शॉपकीपर। अब सेड टू की जगह डू नॉट दिया, तो यहाँ पे हम फॉरबिड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि उसने कहा कि मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो, मतलब कि वो क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है आपको। तो शॉपकीपर फॉरबिड मी। ठीक है, तो फॉरबिड मी। अब डू नॉट अगर आप फॉरबिड लगाएंगे तो डू नॉट हट जाएगा, तो लिख देंगे डायरेक्ट क्या, टू। उसके बाद ये लिख देंगे यहाँ से स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। या फिर इसी वाक्य को बना सकते हैं कि द शॉपकीपर, अब यहाँ पे ऑर्डर दे रहा तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिख देंगे, ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे हो जाएगा कि नॉट टू स्टैंड इन माई फ्रंट ऑफ, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा कि माई दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, माई दिया है। माई कौन सा पर्सन, माई आपका फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या दे दिया, द शॉपकीपर।
माई किस केस में है, माई आपका है भाई ये पॉसेसिव केस के अंदर है, तो शॉपकीपर के हिसाब से क्या आना चाहिए, पॉसेसिव ये ही हो जाएगा, तो इसके हिसाब से पॉसेसिव केस के अंदर आना चाहिए हिज, तो आप यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द टीचर से टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विथ वन अदर। आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए, आप इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन को बताइए कमेंट में। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा, समझ में आएगा आपको। द टीचर से टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विथ योर सिस्टर। आपने कहा कि भाई डू नॉट दे दिया, इंपरेटिव सेंटेंस में पहचान लिया। बनाना कैसे, कि बनाना ऐसे कि भाई द टीचर आ जाता है आपका, अब कह रहा है कि भाई टीचर अब बच्चों से कह रही, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रही है एक प्रकार से, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। ठीक है, ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे लिखना क्या है, ऑर्डर द चिल्ड्रन। अब ये नॉट आ रहा तो इस नॉट को लिखेंगे नॉट टू, अब ये जो आ रहा क्वेरल विथ, अब देखिए योर सिस्टर यहाँ पे दे रहा, क्या दे रहा है, योर सिस्टर दे रहा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चिल्ड्रन क्या बच्चे हैं, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन बच्चे, योर सिस्टर आ रहा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये किस केस में पॉसेसिव केस में, ये किस केस में, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉसेसिव केस चिल्ड्रन के हिसाब से दे आना चाहिए, उसके हिसाब से पॉसेसिव केस क्या होता है, दियर होता है, तो द चिल्ड्रन नॉट टू क्वारल विथ दियर सिस्टर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बनता है, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, द डॉक्टर से टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। तो डॉक्टर हमेशा पेशेंट को सलाह देगा, तो द डॉक्टर, आपने कहा कि भाई यहाँ पे डू नॉट दिया, तो उससे मुझे पता चलेगा कि भाई इंपेरेटिव है। जैसे कि बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है, इसमें बार बार बता रहा हूँ कैसे पहचानना भी है। द डॉक्टर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एडवाइज्ड, एडवाइज सलाह दे रहा, द पेशेंट यानी कि पेशेंट को क्या कह रहा है, सलाह दे रहा, सलाह देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू नॉट लिखा तो पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू, और उसके बाद स्मोक सिगरेट वैसे उतार देंगे। आगे बात करते हैं, द टीचर से टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि फिर से वो क्या कह रहा है, बच्चों को क्या कह रहा है, द टीचर से टू द, बच्चों से कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में द टीचर से टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल, मतलब बच्चे, टीचर कह रहा है बच्चों से कि अपनी सिस्टर से झगड़ा मत करो, यानी कि एक बड़ा सलाह दे रहा है कि बहन से अपने लड़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भाई एडवाइज आ जाएगा, ऑर्डर कोई नहीं दे रहा। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिर से कह रहा है कि मतलब हमें नॉनसेंस लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर से क्या कह रहा है, सलाह दे रहा, वो समझा रहा हमको। द टीचर लिखेंगे क्या, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, फिर नॉट लिखा तो नॉट लिख देंगे, उसके बाद लगाएंगे कंजक्शन टू टॉक नॉनसेंस। ठीक, आगे ये क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन से टू द बॉयज, द बॉय डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। तो इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर आप बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ कि आपको कमेंट करना है, जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, अगले रूल की बात करते हैं इसी इंपरेटिव सेंटेंस का, कि यदि रिपोर्टर स्पीच में लेट के साथ अस हो, अगर लेट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो लेट के साथ अगर अस हो तब क्या करेंगे, तब सेड टू की जगह प्रपोज्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड लिखेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब वो माजरा भूल जाइए, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ये सारी चीजें भूल जाइए। अब लेट के साथ अगर अस दिया हो तो सेड टू की जगह प्रपोज्ड, कंजक्शन वहां टू नहीं, यहाँ पे दैट लगेगा, और जो ये अस दिया है आपका, अस के जगह पे दे लिखेंगे, लेट के जगह पे शुड लिखेंगे। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो समझ में आएगा कैसे। सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, यहाँ पे समझो 23 का क्वेश्चन है, तो आपको बनाना है कि यहाँ पे लेट अस दे दिया तो इंपरेटिव पहचान गए। चलिए बनाते हैं, तो सी लिखा, सेड टू के जहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोज्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोपोज्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अस लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको करना सबसे पहले जो ये अस दिया इसको पकड़ना, ठीक है, क्या ये हो गया। अब ये कंजक्शन पहले दैट लगा दिया, अब इस अस को पकड़ना, अब इस अस को जब पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई दे। अब ये जो लेट दिया आपका, क्या दे दिया, लेट दिया, अब इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस लेट को पकड़ना, ये अस पकड़ लिया, अस का हो गया आपका दे। अब इस लेट के यहाँ पे आएगा शुड, तो दे हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका शुड, यहाँ पे हो गया हैव, ये हो गया, ये हैव हो गया, ये हैव दिया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हैव की यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड सम म्यूजिक आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं। क्या मैंने कहा कि भाई यहाँ पे लेटस दिया तो आपने कहा इंपरेटिव सेंटेंस, क्लियर बात। सी लिखा आपने, सेड टू की जगह पे आपका प्रपोज्ड आ जाएगा तो आप लिखेंगे भाई प्रपोज्ड। अस लिखा तो अस लिखा, कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा भाई दैट, कंजक्शन आपने दैट लगाया। अब आपने करना क्या कि जो अस दिया है ये किस में कन्वर्ट होगा, दे में, तो आप लिखेंगे भाई दे। लेट जो किस में कन्वर्ट होगा, शुड में, तो आप लिखेंगे भाई शुड। उसके बाद ये जो आपका टेस्ट दिया चेंज तो होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया तो आप बदलेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो आपका हो जाएगा हैव
हैड सम म्यूजिक। ठीक, समझो 23 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे लेट अस दे दिया तो हम पहचानेंगे इंपेरेटिव है, तो आप कहेंगे कि भाई ही। अब यहाँ पे हमको अपने दिमाग में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मान लेना, या फिर नहीं मानते तब भी बनाते। तो ही लिखा है यहाँ पे, सेड टू तो लिखा नहीं तो चेंज होगा, तो यहाँ पे ही सेड ही लिख देते हैं। कंजक्शन लगाएंगे क्या, दैट। आस्क के जहाँ पे आ जाएगा दे, लेट के जहाँ पे आ जाएगा शुड। अब उसके बाद स्टॉप यहाँ पे लिखेंगे, हियर के जहाँ पे आएगा क्या, दियर आ जाएगा, देयर आ जाएगा, एंड हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब आपका इंपरेटिव खत्म हो जाता, आपका बचा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कि कोई भी एक लाइन खींच देगा, उसके नीचे आपको एक डॉट दे देगा, यानी कोई पकड़ कर आपका पैर खींच रहा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप उस प्रकार से पहचान जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा, आ, ओ ये सारे शब्द हों तो आप समझ जाएंगे कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर एलास नामक शब्द भी हो सकता है। इस मार्क से भी पहचानिए और इन शब्दों से भी पहचानिए। तो अगर आपको हुर्रा, आ, ओ दिया रहेगा तो आप सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज खुशी के वाले हैं। ठीक है, खुशी का प्रतीक बताते हैं। आगे अगर आपको एलास दिया हो तो ये शब्द क्या दिएगा, तो सेड टू की जगह पे आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि ये दुख को बताता है। आगे बात करेंगे कंजक्शन, इसमें दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या, कि ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। तो आपने कहा हुर्रा दिया यहाँ पे, तो आप पहचान गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप बनाएंगे ही। अब सेड के जगह पे क्या लिखेंगे, सेड के जगह पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ हुर्रा, तो यहाँ पे आ जाएगा जॉय। कंजक्शन लगाएंगे दैट, माई ओल्ड फ्रेंड यहाँ पे दिया। अब देखिए माई कहीं बीच में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में आ रहा, तो इसका चेंज नहीं होगा, तो आप वैसे डायरेक्ट लिखेंगे कि माई ओल्ड फ्रेंड। अब यहाँ पे हैज़ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, तो हैड। अब कम लिखा है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म केम हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ही सेड एलास आई एम अनडन। तो आप लिखेंगे भाई एलास दिया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि ये मार्क भी लगा है, तो आप कहेंगे ही। अब लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि दुख की बात है। उसके बाद आप लिखेंगे कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे बनाएंगे क्या, सब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि एम लगा है तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, ही वॉज। अनडन लिखा है तो अनडन लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला रूल समझते हैं इसी इंपरेटिव सेंटेंस का, कि मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेबो आ जाए, मतलब ब्रेबो नामक शब्द आ जाए, तब सेड टू की जगह पे एप्लूडेड लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लगाएंगे। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। द कैप्टन सेड ब्रेबो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। तो यहाँ पे ब्रेबो नामक शब्द आ गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान गए। कहना क्या है, करना क्या है, द कैप्टन लिखेंगे, ब्रेबो शब्द आ गया तो सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एप्लूडेड। ठीक है, सेड टू की जहाँ पे एप्लूडेड, सेड टू तो है नहीं तो एप्लूडेड। अब अपने हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो द कैप्टन एप्लूडेड मैं मान लेता हूँ कि मी है। ठीक, तो मैंने मान लिया मी। अब ये ब्रेबो नामक शब्द कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट मैंने क्या मान के रखा कि मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, तो आई हो गया। यहाँ पे हैव लिखा है तो जो कि प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा किसमें, आगे के टेंस यानी पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड परफॉर्म्ड लिखा हुआ तो परफॉर्म्ड, वेल लिखा हुआ तो वेल लिख देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाट या हाउ के बाद नाउन हो तो ग्रेट, और यदि एडजेक्टिव हो तो वेरी लगाते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाट या हाउ के बाद नाउन आए तो ग्रेट लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव आएगा तो वेरी लगाएंगे। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ठीक, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ यू आर वॉकिंग लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आप पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे दिया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको बनाना क्या है, आप कहेंगे कि भाई राम हो गया। अब ये सेड टू मी, अब यहाँ पे देखिए जब भी आपको हाउ वाट या हाउ देगा तो वहां पे सेड टू की जगह आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, इस चीज को लिखना है। तो आप लिखेंगे राम एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। ठीक, क्या हो गया, वंडर। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन आप लगाएंगे भाई, कंजक्शन क्या लग रहा है, दैट लग रहा है, तो कंजक्शन लगा दिया मैंने दैट। अब आपका क्या आ जाएगा, कंजक्शन दैट लगाने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो आप कहेंगे भाई इसके साथ आपका क्या दिया, फास्ट क्या एडजेक्टिव है। क्लियर बात है, ये सेकंड पर्सन है, बनाएंगे किससे, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पे बन जाएगा किसमें, आई। अब लिखेंगे आई, अब यहाँ पे लिखा है आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वॉज
आई वॉज, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ के बाद अगर यहाँ पे आता है क्या भाई, यहाँ पे आता है एडजेक्टिव तो लग जाता है वेरी, तो आई वॉज वेरी फास्ट वॉकिंग, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सन 2023 का क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछा गया, सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो आप लिखेंगे कि भाई सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ठीक है, आश्चर्यचकित होकर उसने कहा। क्या कंजक्शन आ जाएगा, क्या आपका दैट। अब यहाँ पे लिखा हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप कहेंगे इसको पकड़िए जो आपका ऑब्जेक्ट दिया द रेन, तो आप लिखेंगे क्या द रेन। अब यहाँ पे इस दिया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा, तो आप कहेंगे भाई पास्ट इंडेफिनिट में चल, तो द रेन हो जाएगा क्या यहाँ पे वॉज, द रेन वॉज। अब हाउ के बाद ब्यूटीफुल दे रहा है, फिर से एडजेक्टिव दे रहा है, तो लिखेंगे द रेन वॉज वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव दिया वो लिख देंगे ब्यूटीफुल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरे के पूरे तरीके से क्लियर। आगे बात करते हैं बाबू अगले टॉपिक पे आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया, जहां से आपको केवल एक रूल पढ़ना है कि भाई इस प्रकार के वाक्य में प्रायः में से शुरू होता और अंत में ये लगता है, ठीक है, में शुरू होगा अंत में ये लगेगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचान जाएंगे। यदि वाक्य में आशीर्वाद आए तो शेड की जगह विश्ड, अगर कहीं श्राप आए तो शेड की जगह कर्ड लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, माय ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, मेरे भाई ने कहा ऐसा, तो आप लिखेंगे कि आशीर्वाद दे रहा, तो माई ब्रदर सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह पे आपका विश्ड आ जाएगा, क्योंकि आपको विश्ड कर रहा है, तो विश्ड मी आ जाएगा। अब ये मे यू लिव लॉन्ग लिखा है, यहाँ पे यू पकड़ते हैं, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन बनेगा किससे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मी है, इसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए भाई आई। अब यहाँ पे मे का हो जाएगा माइट, स्टार्टिंग में बताया था सैल का शुड, बिल का बुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो यहाँ पे मे का हो जाएगा माइट। अब ये लिव लॉन्ग ये पूरा उतर जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, द हेरमिट सेड मे यू गो टू हेल, हेरमिट कह रहा है कि भाई तुम नरक में जाओ, ठीक, ये श्राप दे रहा, तो आप लिखेंगे क्या कि द हेरमिट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो क्रश्ड दे रहा है, यानी कि श्राप दे रहा है, तो क्रश्ड हो जाएगा। फिर से लगाएंगे कंजक्शन, तो लगाना मैंने भूल गया, कंजक्शन क्या लगेगा भाई, कंजक्शन भी यहाँ पे क्या आ जाता है, कंजक्शन आपका आ जाता है भाई दैट, ठीक है, तो विश्ड मी दैट, यहाँ पे कंजक्शन आएगा क्या, दैट आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा दैट। अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, यू के जहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं भाई, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया मी, हो जाएगा क्या आई, ठीक, क्या हो जाएगा आई हो गया आई। फिर लिखेंगे क्या आई माइट गो टू हेल, ठीक, तो ऐसे आपका क्लियर हो जाता है पूरा का पूरा नरेशन। बाबू आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको क्लास ना समझ में आई, एक बार क्वेश्चनों केवल रट लीजिएगा, वो किसी तरीके 2 नंबर नहीं जाना चाहिए, नहीं छोड़ना कुछ भी, क्योंकि भाई सबको छोड़ना, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक। चलिए क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।